डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान के साथ आज डील फाइनल होगी, ईरान के साथ आज डील साइन होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डील होते ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा। अगर डील नहीं होती है तो हमारे पास बड़ा विकल्प मौजूद है, ये बड़ा दावा किया है ट्रंप ने। और एक और बड़ी खबर, डील पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दावा। 24 घंटे में डील फाइनल हो जाएगी। शहबाज शरीफ ये बोल रहे हैं, समझौते की ई साइनिंग होगी, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ये तो पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका की जुबान बोल रहा है। जो अमेरिका की तरफ से कहा जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, वैसा ही जो बयान है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जो ईरान का रुख है और जो ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। जी और डील पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो आधिकारिक बयान आया है वो आपको बताते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डील फाइनल होगी, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, डील को लेकर ईरान से बड़ी खबर आ रही है। आज अमेरिका से डील साइन नहीं होगी, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने क्या कहा, समझौता अभी फाइनल हुआ ही नहीं है, डील को राजनीतिक दिखावा नहीं बनने देंगे, यह इस्माइल बकाई की तरफ से कहा गया। समझौते में परमाणु मामले का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यह भी इस्माइल बकाई की तरफ से बयान। आने वाले दिनों में डील संभव है, हालांकि डील संभव है, डील होने की संभावना है, लेकिन आने वाले दिनों में, लेकिन अगर कहा जाए आज या कल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी हां, तो कुल मिलाकर ईरान की तरफ से यह साफ साफ बताने की कोशिश की गई है कि एक सिल्वर लाइनिंग तो नजर आ रही है, आने वाले वक्त में डील मुमकिन तो है, लेकिन यह आज नहीं होने जा रहा जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है ईरान के विदेश मंत्रालय ने और कहा है कि आज डील नहीं होने जा रही, क्योंकि अभी तो शर्तों पर बात होनी है। कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन से मुद्दे एमओयू में तय किए जाएंगे, ये क्लियर नहीं है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ आज ही फाइनल डील होगी। ईरान का पक्ष है कि अमेरिका के साथ आज कोई समझौता नहीं होने जा रहा है, ये बकाई साफ कर रहे हैं। ईरान के साथ आज डील साइन होगी, आज अमेरिका से डील साइन नहीं होगी। ये देखिए, ट्रंप और ईरान के पक्ष में जमीन आसमान का फर्क है। डील होते ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान का पक्ष है, हॉर्मुज़ को लेकर अभी फाइनल कोई बात नहीं हुई है, ये ईरान ने कहा है। ट्रंप कह रहे हैं सही समय पर B-2 बॉम्बर्स पायलट ईरान जाएंगे। ईरान कह रहा है कि अभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है डील का, लिहाजा आज ये नहीं होने जा रहा। पहाड़ के नीचे से यूरेनियम निकालेंगे, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। ईरान कह रहा है युद्ध खत्म करने की दिशा में हम सिर्फ आगे बढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूरेनियम कहीं भी हो उसे नष्ट कर देंगे, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि आने वाले दिनों में डील साइन होगी, ये संभव नजर आ रहा है, मुमकिन नजर आ रहा है। ये प्रक्रिया जल्दी और आसानी से हो जाएगी, ये ट्रंप कह रहे हैं। समझौते में परमाणु मामले का जिक्र नहीं है, ये ईरान का पक्ष है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दत्ता जी, ईरान ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि डील को राजनीतिक दिखावा नहीं बनने देंगे। मतलब डील में जो बातें रखी जाएंगी वो ग्राउंड पर अमल में भी लानी होगी अमेरिका को, ये सीधे सीधे मैसेज दिया जा रहा है। और ये जो बार बार संवर्धित यूरेनियम का जिक्र होता है, ईरान जो डे 1 से कह रहा था उसी रुख पर आज भी कायम है कि संवर्धित यूरेनियम किसी भी हाल में अमेरिका को सौंपा नहीं जाएगा। फिर डील होगी कैसे? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, ये डील नहीं है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो एक रोड मैप बनाएगा कि आगे चल के किस प्रकार अमेरिका और ईरान के अंदर फाइनल समझौता होगा। तो ये एक एमओयू है। एमओयू के अंदर जो शर्तें रखी गई हैं ईरान के माध्यम से और अमेरिका के माध्यम से, उसके अंदर कहीं पर भी संवर्धित यूरेनियम का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये स्टेटमेंट दी गई है कि आगे चल के जब माहौल ठीक हो जाएगा तो वो यूरेनियम जो फोर्दो और नातांज के अंदर
जून की बमबारी में, जब पिछले साल जून में B2 बॉम्बिंग की गई थी उस इलाके में, वो वहाँ पे दब गया, वहाँ पे नष्ट हो गया, उसकी मलबे को रिकवर किया जाएगा। तो कहीं पर भी ईरान सरेंडर करेगा यूरेनियम, ये इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात, जो यूरेनियम का स्टैंड ईरान का है, वो पहले भी बोल रहा था हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, हम ये जो समृद्धित यूरेनियम है इसको मेडिकल और अपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। वो अभी भी उसी पे कायम है, वो फरवरी के महीने में भी उस पे कायम थे, उसके बाद भी हमले हुए। इसलिए ईरान अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। ईरान वही करेगा जो उसके रेड लाइंस उसने नियुक्त करे हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है समृद्धित यूरेनियम हम सरेंडर नहीं करेंगे। आप युद्ध का मुआवजा दीजिए, आप ये गारंटी दीजिए कि आगे से आप हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप हमारे सारे फॉरेन असेट्स को रिलीज़ करेंगे, आप हमारी सारी सैंक्शंस को हटाएंगे। तो अगर उस शर्तों के ऊपर अमेरिका मानता है तो जीत किसकी हुई, जंग किसके लिए लड़ी अमेरिका ने? क्या हासिल हुआ इजराइल को और क्या हासिल हुआ अमेरिका को? सिवाय दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी लाने के लिए। सही बात। पूरी आपके अंदर जितना जो आपका पावर सेक्टर जो हम जिसको हम बोलते हैं, जो ऑयल गैस, जो आपका फर्टिलाइजर्स, इसके ऊपर जो असर हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? तो उसके साथ साथ में आप जो शिपिंग के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये तो टेररिज्म है ना एक तरह का। अगर आपने बोलते हैं आपने नाकाबंदी करी है, नाकाबंदी में आप शिप को अरेस्ट कर लीजिए, उसके क्रू को अरेस्ट कर लीजिए। आपको कौन राइट देता कि आप जाके उन पे मिसाइलें मार दो? बिल्कुल सही बात है सर। मार्को रूबियो को बयान देखिए, जरा तनिक भर भी अफसोस नहीं है, कोई खेद नहीं है अमेरिका को जो किया, जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की भी जान गई और हमने विरोध जताया था अमेरिका के सामने, ये बात रखी थी, लेकिन जरा सा भी खेद की भावना ही नजर नहीं आ रही है अमेरिका में। मार्को रूबियो का आप बयान देख लीजिए, आपको साफ क्लियर हो जाएगा। करुणा। बिल्कुल, ये सवाल यहां पर यही है जैसा वीके दत्ता सर ने बोला कि अगर आज की तारीख में डील होती है, क्योंकि ईरान तो मानने तैयार नहीं, तो क्या ईरान की शर्तों पर ही अमेरिका राजी हो जाएगा?